बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाजरीन, आज जिस घड़ी का इंतजार था पाकिस्तानी टीम ने वो खुशियां पाकिस्तानियों को दे दी हैं। पाकिस्तान बिल आखिर आउट ऑफ नोवेयर किसी भी तरह से पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। इंडिया से मैच हारे, जिम्बाब्वे से मैच हारे, उसके बाद पाकिस्तान ने कमबैक किया। दुआओं का सिलसिला भी जारी रहा, कभी बारिश की दुआ, कभी वो जीत जाए वो हार जाए। इफ एंड बट्स की सिचुएशन में पाकिस्तानी टीम घिरी हुई थी। बिल आखिर आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर मैच जीत लिया। सबसे पहले विनिंग मोमेंट देख लेते हैं, विच इज ब्रॉट टू यू बाय कोका कोला। जी, तो ये वो मनाजिर थे जहां पर पाकिस्तानी टीम, ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम बल्कि पूरे पाकिस्तान में खुशियां मनाएगी। जो क्रिकेट शायकीन हैं बड़े खुश नजर आए आज। हम समेत सारे पाकिस्तानी खुश हैं कि पाकिस्तान बिलाखिर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और दूसरी तरफ हमारे ग्रुप से इंडिया, जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका था सेमीफाइनल के लिए, अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा वो न्यूजीलैंड से होगा। सिडनी ग्राउंड होगा सेमीफाइनल, 9 तारीख को ये सेमीफाइनल खेला जाएगा। और भारत का मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ, क्योंकि ग्रुप 2 में जो भारत है टॉप कर रहा है, ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड टॉप कर रहा है। इस तरह से क्रॉस करके जनाब जो है भारत का मुकाबला इंग्लैंड सेमीफाइनल। और क्रिकेट शायकीन ये दुआ कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा से एक दफ़ा मौका मिल जाए भारत को फाइनल में हराने का। तो देखना ये होगा कि 9 और 10 तारीख को किस तरह से पाकिस्तान और इंडिया परफॉर्म करते हैं। कहीं ना कहीं दिल हमारे भी हैं कि हमने जो एक मैच हारे इंडिया से वो बदला ले लिया जाए। क्रिकेट शायकीन जो हैं वो बड़े पुरजोश हैं। एडलेड के बाहर भी हमने देखा मनाजिर आज बांग्लादेश का मैच हारने के बाद, जिस तरह से क्रिकेट शायकीन पुरजोश थे। अगर हम वो दिखा सके क्रिकेट शायकीन जिस तरह से खेल दिल में है, जैज़ की जानिब से ये एक मोमेंट है, एक विंडो क्रिएट की गई है, वो देख लेते हैं। पावर्ड बाय जैज़, खेल दिल में है, पावर्ड बाय जैज़। ये शायकीन थे जो एडलेड ग्राउंड में भी मौजूद थे, ग्राउंड के बाहर भी मौजूद थे। पाकिस्तान में भी स्क्रीन्स का एहतमाम किया गया, क्योंकि हमारे लिए कहीं ना कहीं आज का मैच ये क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया था। डू और डाई मैच था। सुबह सुबह जब हम सारे उठे, शायकीन क्रिकेट उठे, तो हमें एक अच्छा सरप्राइज मिला कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। पहले दुआएं की जा रही थी कि या तो नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे या फिर इस मैच में बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए। अगर मगर का खेल है, कुदरत का निज़ाम। जो सकलैन मुश्ताक दूरअंदेश आदमी, उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि कुदरत इस तरह से पाकिस्तान का साथ देगी। इन तमाम तर मैचेस पर गुफ्तगू करने के लिए, तजिया करने के लिए मशहद मौजूद होंगे फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब, और उनके साथ साथ हमारे साथ स्पोर्ट डेस्क के हेड तलाल डार साहब भी मौजूद होंगे। इन दोनों से जानेंगे कि आज किस तरह से मैच खेलेंगे, क्या चेंजेस आनी चाहिए, किस तरह से पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए लाइनअप करना पड़ेगा। और न्यूजीलैंड से मैच है, हमने न्यूजीलैंड को ट्राई नेशन सीरीज़ में उनके घर में हराया भी था। और अब दुआ ये करनी है कि 9 तारीख को पाकिस्तान जो है न्यूजीलैंड से मैच जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। शाहीन शाह अफरीदी ने पोस्ट मैच सेरेमनी में भी यही कहा कि हम सेमीफाइनल की कोई फिक्र नहीं कर रहे, हमारी जो टारगेट है हमारा वो फाइनल है और इंशाल्लाह हम फाइनल खेलेंगे। अभी पहले देख लेते हैं कि बांग्लादेश ने जो टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था, वो उनके लिए कहीं भी कारनामा साबित नहीं हुआ। किस तरह से बांग्लादेश के विकेट्स गिरी हैं वो पहले देखें। जी, तो ये वो रेत की दीवार थी बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप, जिसे हमारे शाहीन शाह अफरीदी ने तहस नहस कर दिया। उसके साथ साथ शादाब ने बड़े क्रूशल मोमेंट पर विकेट्स ली। सलमान बट साहब, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। अब क्या देख रहे हैं, हमारा जो सेमीफाइनल में मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से होगा। अस्सलाम वालेकुम हमजा, आपको और पूरी पाकिस्तान की आवाम को, तमाम पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और यकीनन ये कुदरत का निज़ाम ही चला है, एक आउटस्टैंडिंग जो टर्न अराउंड ऑफ इवेंट्स है ये, कि हर चीज़ जो कहते हैं ना कि वो ऐसे लग रहा था कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को उस तरह से उसकी सेटिंग कर दी है कि जिस तरह पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँच सकता था। और आई थिंक पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से जो मैचेस थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, नीदरलैंड के अगेंस्ट और आज बांग्लादेश के अगेंस्ट, तीनों में अच्छी क्रिकेट खेली। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जब वर्ल्ड कप में आए थे तो कुछ प्लेयर्स के ऊपर ओवर रिलायंस थी, जिनकी जगह इन कंडीशंस में नहीं बनती थी। जब पाकिस्तान ने अच्छे डिसीजन लिए, उनको चेंज किया, हारिस अंदर आए, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि फखर जमान अनफिट हुए, हारिस ने आके इम्पैक्ट क्रिएट किया। वो 2 छोटी छोटी इनिंग्स है, लेकिन ऐसी इनिंग्स खेली उसने कि वो बॉलिंग साइड पे प्रेशर डालती हैं।
फिर शाहीन शाह अफरीदी का फॉर्म में आना, बिल्कुल आज उसकी 4 विकेटें पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन। बट सर पहले हम वो 4 विकेट्स ना देख लें, शाहीन शाह अफरीदी ने किस तरह से 4 आउट किए हैं। बिल्कुल दिखाया शाहीन अफरीदी की विकेट्स। तो जनाब शाहीन शाह अफरीदी की इस परफॉर्मेंस की पाकिस्तान टीम को अशद ज़रूरत थी, क्योंकि हमारी बॉलिंग लाइनअप की बैक बॉन समझे जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड थे, कम बैक किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि कम बैक करने के बाद 140 पर बॉल करना काफ़ी मुश्किल होता है। सलमान साहब, कितनी खुशाइन बात है कि शाहीन शाह अफरीदी माशाल्लाह दोबारा से टीम को ज्वाइन कर चुके हैं और परफॉर्म भी किया, 4 आउट किए। देखिए, उनकी कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग है वो विकेट लेके ही होनी थी, और ये विकेट्स जब मिलते हैं तो बॉलर जो है ना वो मेंटली एक हायर स्टेट में चला जाता है। तो एक ऐसा मैच जो कि क्वार्टर फाइनल की हैसियत रखता था, उसमें परफॉर्म करना डेफिनेटली उनके लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे मौके पे चीजें हुई हैं। और बिल्कुल ऐसे टर्न ऑफ इवेंट्स इस तरह का है कि जिस चीज की जरूरत होती है अल्लाह का शुक्र है कि वो हो जाती है। कुदरत का निज़ाम। शादाब खान का बड़ा रोल रहा है इस टूर्नामेंट में, जिस तरह की बैटिंग उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट की, पहले ही ओवर में आके उसने वो पार्टनरशिप तोड़ी, और वो दोनों प्लेयर जो अच्छा खेल रहे थे उनकी विकेट उसने पहले ओवर में ली। आज भी उसने बड़ी क्रूशियल विकेट्स ली हैं, और नवाज जिस तरह खेल रहे हैं अपनी पोजीशन में, तो पाकिस्तान सडनली जो पाकिस्तान का प्रॉब्लमेटिक एरिया था वहां से जो प्लेयर्स आए उन्होंने क्लिक करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान में अगर टीम में देखें तो मेन कंसर्न अगर कोई है तो हमारे ओपनर्स की फॉर्म का है, जो कि दोनों बहुत शानदार प्लेयर्स हैं, लेकिन उनकी फॉर्म वो नहीं है जो 2 साल से हमें नजर आ रही थी। सडनली वो वर्ल्ड कप में आके वहां पे थोड़ा परेशानी का आंसर जरूर है, लेकिन यह है कि शुक्र है कि नीचे वालों ने फिर उनकी जो काम है वो करना शुरू कर दिया अपना। सही। शादाब की वो विकेट्स देख लेते हैं, एक ही ओवर में आके। अब वो पार्टनरशिप बड़ी अच्छी चल रही थी जिसे शादाब ने आके ब्रेक किया। शादाब के अगर हम विकेट्स दिखा सकें एक ही ओवर में जो 2 उन्होंने आउट किए, ये जनाब शादाब ने बड़े 2 इंपॉर्टेंट जो आउट किए हैं। सोम्या सरकार जनाब उनको आउट किया, और शकीबुल हसन। सलमान भट्ट साहब, अंपायरिंग पर फिर सवालिया निशान उठाया जा रहा है, जिस तरह से अंपायरिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट हुई है, नो बॉल्स का मसला हो, वाइड का मसला हो। अगेन आज शकीबुल हसन ने एहतजाज किया है। क्या समझते हैं उस मोमेंट पर वो एज था, नहीं था, और वहां पर इस सूरत हाल में अंपायर्स ने जो फैसला किया वो सही था? देखिए, ऑब्वियसली अंपायर पे जो जब आप जाते हैं रेफरल के अंदर, तो फिर अंपायर का जो डिसीजन होता है ना, वहाँ उसको थोड़ा एज जरूर मिलता है। उसको कम्प्लीटली टर्न ओवर करने के लिए 100% कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये बहस कर रहे हैं कि वो जो साकिब का बैट है ना जी, वो जब जमीन पे लगा है तो वो साउंड का वो जो स्निको दिखाता है, साउंड की वजह से जो वाइब्रेशन होती है वो नजर आई है जी। जबकि दूसरा ख्याल ये है कि बैट जो है वो बॉल के साथ लगा है, जो कि उनका ख्याल है। तो आई थिंक वो इतना करीब है कि उसमें फिर अंपायर जो कि ऑफ द फील्ड अंपायर, थर्ड अंपायर था, उसने ही हैज गॉन विद द अंपायर्स डिसीजन, जो कि ऑन फील्ड अंपायर जो आउट है। तो ये ऐसे ही एडवांटेज हमेशा ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन को मिलता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, जिसके हक में जाता है वो कहता है ठीक है, जिसके हक में नहीं जाता। जैसे इंडिया के खिलाफ जो नो बॉल हुई थी उसमें हम लोग भी ऐसे एग्रीव पार्टी थी पाकिस्तान के लोग कि जी ये देखे बड़ा मार्जिनल नो बॉल है, लेकिन वो ऐसा था जो वो दे सकते थे, और ये भी आज डिसीजन ऐसा था, उसने दे दिया और उसी वजह से पाकिस्तान को ये विकेट मिली। सही। तो ये होता है क्रिकेट में, जो मार्जिनल डिसीजन होते हैं दे समटाइम्स मैटर, और टीम की किस्मत के साथ जुड़ जाते हैं फिर वो। सही। अच्छा, 128 का टारगेट दिया, क्या समझते हैं ये जो थे उनके शांतो बड़ा अच्छा खेल के 54 रन बना के, कैचेस ड्रॉप हुए। आज फील्डिंग में हमारी जो जवान थे वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए नजर आए। फील्डिंग हमने रन आउट मिस किए, 2 कैचेस छोड़े। इस टाइम सेमीफाइनल हम न्यूजीलैंड से खेलने जा रहे हैं, सिडनी का ग्राउंड होगा, क्या समझते हैं फील्डिंग पर फोकस करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बड़े ग्राउंड्स हैं, यहाँ पर ऊंचे कैचेस बहुत आते हैं आपके पास, छक्के उस तवातर के साथ भी होते हैं जिस तरह एशिया में छोटे ग्राउंड्स में होते हैं। तो यहाँ पर फील्डर्स चैलेंज होते हैं डेफिनेटली, उनके पास हाई कैचिंग बहुत ज्यादा आती है, गैप्स बड़े हैं, तो उनकी स्पीड बड़ी मैटर करती है कि फील्डर कितनी स्पीड से बॉल की तरफ जाता है। तो ये आज जरा कड़ा इम्तिहान है फील्डर्स का, और इस वर्ल्ड कप में जनरली फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। बिल्कुल सारी टीमें एक्सपोज हुई हैं। साउथ अफ्रीका जो कि दुनिया की एक बड़ी तरीन टीम मानी जाती है फील्डिंग में, आज सुबह अगर आप उनकी फील्डिंग देख लेते तो मतलब ऐसा लग रहा था कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका नीदरलैंड है। पूरा मैच लग रहा था कि रिवर्स रोल्स में खेल रही है टीम। इसी तरह आई थिंक ये बहुत कुछ इस वर्ल्ड कप में ऐसा है जो बड़ी टीमों को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 4 मेजर अपसेट हुए हैं। बिल्कुल। तो इतना करीब कभी भी छोटी टीमें नहीं आई बड़ी टीमों के। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी क्रिकेट का लेवल रेज हो गया है, लेकिन अगर आप इसको इन डेप्थ एनालाइज करें
तो बड़ी टीमों का स्टैंडर्ड लो गया है, और वो इस छोटे फॉर्मेट की वजह से गया, क्योंकि फोकस सारा इस पे चला गया है। वो टेक्निकली उतनी जो है कह लीजिए कि तवज्जो नहीं दी गई, जो पावर हिटिंग की गेम के ऊपर बहुत तवज्जो है। जाहिर है नेक्स्ट डेवलपमेंट भी उसी तरफ है, बिल्कुल। तो उसमें फिर जो नई टीमें आई हैं ना, उन्होंने बड़ी जल्दी कैप्चर की हैं वो चीजें। ठीक हो गया जी, 128 का टारगेट था। क्या समझते हैं, जो जीत है ना बहुत सी चीजों पर पर्दा डाल देती है, लेकिन हमारा ये काम है कि उन चीजों को हाईलाइट करना इस्लाह के लिए। ओपनिंग जो है हमारी आज 128 का टारगेट जो है एक पहाड़ बना दिया गया ओपनर्स की जानिब से। अगर रिजवान की बात की जाए 32 पे 32 और बाबर 33 पे 25, ओपनिंग स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। आज मैं एक ट्वीट देख रहा था, कंफर्म नहीं कि वो सही है या नहीं, शायद अफरीदी ने भी रिक्वेस्ट की बाबर आजम से कि आप वन डाउन आ जाएं, ऊपर जो है जो रिजवान बहुत अच्छा खेले, हारिस बहुत अच्छा खेले, उनको मौका दिया जाए। तो क्या समझते हैं अब इस मोमेंट पर आकर, पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया, ओपनिंग में कोई चेंज करना चाहिए या इनको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए पावर प्ले में? देखिए, पहले ये था कि दोनों वर्ल्ड क्लास फॉर्म में थे, दोनों नंबर 1 और 2 थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे। एक नहीं स्कोर करता था तो दूसरा 70-80 या 100 कर देता था। अब अनफॉर्चुनेटली कलेक्टिवली दोनों फॉर्म में नहीं है, दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर इन्हें जरा टीम को पहले रख के सोचना चाहिए, क्योंकि ये 3 से 4 मैच हो गए, साफ दिखाई दे रहा है कि ये फ्लुएंट नहीं है, दोनों फंसे हुए लगते हैं। और आज 5वें मैच में बाबर आजम डबल फिगर में आए हैं जी। तो अगर ये है कि अगर आप इस वक्त को निकालने के लिए इन फॉर्म प्लेयर को मौका दे दें कि वो पावर प्ले का एडवांटेज उठा ले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ये नहीं, इससे कोई ये इनकी क्लास में कमी नहीं आ जाएगी, इनके जो इतने ज्यादा एक्कोलेड्स हैं, इतना कुछ इन्होंने किया 2 साल में, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। इस टाइम पे वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट है, एक फास्ट पेस पे चलने वाली गेम है, तो अगर ये किसी इन फॉर्म प्लेयर को ऊपर ले भी आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स अ बिग डील और बिग इशू। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये करेंगे, और ये बात मैं वर्ल्ड कप से पहले से कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है क्योंकि इन दोनों की जो गेम है ना, ये नीचे भी सूटेबल नहीं है। बिल्कुल, इनके लिए जो सूटेबल स्पॉट्स हैं वो टॉप पे ही हैं, पावर प्ले में है, तो जब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो ये उसमें रन कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्हें चांस लेना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा केयरफुल हुए हैं। ठीक है जी, एक जो हमने यंग गन का एडिशन किया है टीम में, वो पहले रिजर्व खिलाड़ियों में थे। कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि फ़खर जमान जो इंजर्ड हुए उनको मौका दिया गया, और उन दोनों मैचेस में उन्होंने बड़े क्रूशल मोमेंट पर आकर रन्स बनाए जहां पर पाकिस्तान को जरूरत थी। पहले उसकी बैटिंग देख लेते हैं मोहम्मद हारिस की, फिर उस पर आपसे तजिया लेते हैं। जी, तो ये वो बैटिंग थी जो मोहम्मद हारिस ने साबित किया है कि वो एक क्लास के बैटर हैं। कोई प्रेशर नहीं लिया, बड़ा मैच था, बड़े ग्राउंड थे, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं। बट सब क्या देख रहे हैं, मोहम्मद हारिस जो है हमारे, मौका मिला और उन्होंने परफॉर्म करके साबित किया कि जिन्हें मुसलसल टीम के साथ लेके चला जा रहा था, ये उनसे कदरे बेहतर है। देखिए, मुसलसल जो टीम के साथ, देखिए ये नया एक प्लेयर है जिसने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई बहुत लंबी चौड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं दी। 1-2 अच्छी इनिंग्स जिसने खेली, पोटेंशियल है, गट्सी बहुत है, दिलेर है, रिफ्लेक्सिव तेज है, और एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ऑपोजिशन पे प्रेशर में ले आते हैं। लेकिन अभी जो इन पर तनकीद हो रही थी वो इस वजह से हो रही थी कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये जितनी क्रिकेट खेले, इनका टोटल स्कोर 40 नहीं है उसमें। टोटल सारी पारियां मिला के। सही। तो जब आप ऐसे किसी को भी पिक करेंगे तो हमेशा वो तनकीद होगी, क्योंकि रन नहीं किए होते। अब ये टीम के साथ हैं, उन्हें मौका मिला, उन्होंने वो कर दिया। अब कोई कह सकता है कि जी रखने वाले की आंख या पोटेंशियल, लेकिन अगर आप पहले किसी से पूछते तो कोई कसम नहीं खा सकता कि यार ये 10 मैचों में फेल हुआ है, अचानक एक 20-25 अच्छा कर देगा। तो पोटेंशियल वाज ऑलवेज देयर, बट ये कि जब आप डोमेस्टिक में आउट परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को नहीं देते और जो नहीं परफॉर्म कर रहे होते आप उसको ले जाते हैं, तो फिर हमेशा बातचीत तो होती है। लेकिन पहले जब इन्हें खिलाया गया था तो मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया था, जबकि ये जब ऊपर आ रहे हैं तो ये ज्यादा इनकी जो बैटिंग है वो करामत साबित होती है, स्पेशली पावर प्ले के अंदर। हाँ, गालिबन ये जो पिछला मैच खेले थे उसमें 11 गेंदों पर इन्होंने 28 किए थे, और उस टाइम भी उन रन्स की जरूरत थी, और आज भी 18 गेंदों पर 31 किए हैं। किस तरह से ये आप देख रहे हैं इसका जो स्टांस है, जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान को, कहीं ना कहीं 1 डाउन लेवल पर, 2 डाउन पर इस तरह का हमें चाहिए था फखर जमान के बाद? देखिए, ऑब्वियसली फखर का भी यही रोल है कि वो आके प्रेशर जो है वो रिवर्स अटैक करता है, ऑपोजिशन के ऊपर लेके जाता है प्रेशर को। इसने भी आकर यही किया और सक्सेसफुली किया। तो पाकिस्तान को जरूरत थी, स्पेशली हमारे जो ओपनिंग बैटर्स हैं वो आजकल रन नहीं कर पा रहे दोनों, हालांकि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन फॉर्म नहीं है उनकी।
तो ऐसे में इसका रोल बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो ये इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलता है तो वो जो उनकी कमी रह जाती है वो ये फौरन पूरी कर देता है थोड़ी बॉलों में। उससे पाकिस्तान के बाकी बैट्समैनों को ब्रीदर भी मिलता है और एक मौका मिलता है वो अपनी इनिंग को बिल्ड कर लें। ठीक है जी, ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर तो हमारी गुफ्तगू जारी है, इस पर सलमान बादशाह का तजिया भी लेंगे। इसके साथ साथ नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का जो पहली हमें सीढ़ी थी वो उन्होंने मौके उस पर भी बात करेंगे, और साथ अभी इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच हुआ उस पर भी बात करेंगे, सलमान बादशाह का तजिया लेंगे। तो नाज़रीन, आपको आज बताते चलें कि कोका कोला पाकिस्तान ने क्रिकेट फैंस के लिए ज़बरदस्त कंपटीशन का आगाज़ किया है कि कोका कोला फैन क्विज में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए, अभी आपकी स्क्रीन पर जो QR कोड है उसे स्कैन करें, या अब ब्रेक के दौरान आने वाले QR को स्कैन करके ज़बरदस्त एक गेम खेल सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले हजरात जीतेंगे कोका कोला की ऑफिशियल मर्चेंडाइज। और इसी के साथ अब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स भी ये गेम खेलेंगे। देखना ये होगा कि क्या आप हमारे टॉप क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हरा सकते हैं। तो गेम शुरू करें, यहाँ पर हम शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप की और पाकिस्तान आज सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। हमारे साथ सलमान भट्ट साहब मौजूद हैं। सलमान भट्ट साहब से थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर पर। अब सलमान साहब, क्या समझते हैं, आज शान मसूद को चौथे 5वें नंबर पर खिलाया गया। मिडिल ऑर्डर जहां पर स्ट्रगल कर रहा है, इसी वजह से नवाज को ऊपर भेजा गया और शान मसूद को खिलाया गया। सलमान भट्ट साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे हम और उनसे जानेंगे कि मिडिल ऑर्डर के जो सिचुएशन है उसकी वजह से ये तब्दीली की गई या ट्राई किया जा रहा था। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स डेस्क के हेड हैं तलाल डार साहब, खासा तजर्बा रखते हैं क्रिकेट पर, स्टैट्स पर, रिकॉर्ड्स पर, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलाल साहब। वालेकुम जनाब, कैसे? आपको बताइए, आज तो सारी बहुत खुश हैं सभी, और आपने माशाल्लाह पाकिस्तान की शर्ट पहनी है और अब पता चल रहा है कि आप किस तरह से कितने खुश हैं। बट साहब, क्या देख रहे हैं तलाल साहब के 92 के वर्ल्ड कप में आप मुझे एक ब्रेक में स्टोरी सुना रहे थे कि तब भी यही सिनेरियोज थे, इसी तरह ये टीम्स बाहर थी, पाकिस्तान का सेमीफाइनल भी न्यूजीलैंड के साथ था। जी बिल्कुल हमजा, अगर हम देखें पाकिस्तान 3 ICC इवेंट जीते हैं और हमेशा ही पाकिस्तान की अगर मगर की सिचुएशन रही है। 92 वर्ल्ड कप जो है उस पर तो ख़ास तौर पे काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। सबसे पहले बात करें तो उससे जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था 87 का, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल हुआ था जिस तरह 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हुआ, और वो भी पाकिस्तान मैच जीतते जीतते वो मैच हार गया था और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता। इस बार फिर ऑस्ट्रेलिया अपने घर में डिफेंडिंग चैंपियन थी और पहले राउंड के अंदर बाहर हो गए। इस वर्ल्ड कप में भी उस वर्ल्ड कप की तरह जो पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का हुआ और न्यूजीलैंड ने जीता। और इस वर्ल्ड कप में भी ग्रुप स्टेज में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं और फिर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का एक बार फिर सेमीफाइनल आ रहा है। उस वक्त हालांकि न्यूजीलैंड ने टॉप किया था इस बार की तरह, लेकिन एक बार फिर वही बात है कि जो लास्ट मैच था उस वक्त पाकिस्तान ने हराया था न्यूजीलैंड को, और अब भी हम आखिरी मैच उनको उनके घर पे हरा के ट्राई सीरीज में आए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और फिर वही बात है कि जिस तरह से दुआएं रंग ला रही हैं, मौजे हो रहे हैं, कुदरत का निज़ाम बहुत जी, जिस तरह सकलैन साहब कहते हैं कुदरत का निज़ाम। और सुबह सुबह 5 बजे उठ के इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, जब मैंने ऐप खोली तो 6 लाख लोग नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच देख रहे थे। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इतने साउथ अफ्रीकन और नेदरलैंड वाले इंटरेस्टेड नहीं थे जितने पाकिस्तानी इंटरेस्टेड थे। एक मिरेकल की उम्मीद थी और वो मिरेकल हुआ, मौजा हुआ, और साउथ अफ्रीका हारा और पाकिस्तानी टीम जो है आज सेमीफाइनल में। नेदरलैंड ने एक वो बड़ा क्यूट जेस्चर था, उनके कैप्टन थे आई गेस, तो बाबर आजम से कहते हैं कि आपने ये जीत जाए ताकि हम नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर लें 4th पोजीशन पर आकर। जी बिल्कुल, उन्होंने जब बाबर आजम ने उनको थम्स अप किया, थैंक यू किया पाकिस्तानी टीम ने, तो उन्होंने कहा कि हमने तो अपना काम कर दिया है, अब बॉल आपके कोर्ट में है कि आपने अपना मैच जीतना है। और बांग्लादेश जो है अगर उससे पाकिस्तान हार जाता खुदा ना खास्ता तो बांग्लादेश जो है वो 5वें से दूसरी पोजीशन पे आ जाती और नेदरलैंड को नीचे कर देती, तो उनकी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन पाकिस्तान ने इंश्योर कर ली। नहीं जी, हमारी मदद की नेदरलैंड ने और हम इंशाल्लाह नेदरलैंड की मदद करेंगे भी और कर चुके भी हैं, वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेंगे। सलमान भट्ट साहब से भी तजिया लेंगे, यहाँ पर शामिल करेंगे एक शॉट। जी, तो बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप की और पाकिस्तान इसमें क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल में। जो दुआएं की जा रही थी, उम्मीदें थी, इंशाल्लाह पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। और अब न्यूजीलैंड के साथ हमारा सेमीफाइनल है सिडनी में 9 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे। दुआ ये करनी है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल भी जीत जाए, क्योंकि हम ट्राई नेशन सीरीज़ न्यूजीलैंड को
हराकर न्यूजीलैंड में ही फिर ऑस्ट्रेलिया में दाखिल हुए थे। तलाल डार साहब से जान लेते हैं किस तरह का क्या कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज में भी जिस तरह से हमने परफॉर्म किया उसी कॉम्बिनेशन को आगे लेके चलेंगे। हमें पता है उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं, सेम कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम आप कह सकते हैं। क्या देख रहे हैं, 4 फास्ट बॉलर से ही हम जाएंगे? जी बिल्कुल हमजा, अगर आप देखिए कि ट्राई नेशन में शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं थे, लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी अपने अच्छे फॉर्म में वापस आ गए हैं। हमने देखा साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या ज़बरदस्त उन्होंने स्पेल कराया, और आज के मैच में भी हमने देखा उन्होंने 4 शिकार किए। और इसके साथ साथ हम शुरू से ही बात कर रहे थे कि जब पाकिस्तान के 4 फास्ट बॉलर्स होंगे तो ज़बरदस्त किस्म का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हमने देखा है पहले मैच में इंडिया के खिलाफ 160 रन कंसीड करने के बाद उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो अनस्टॉपेबल है। मतलब इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ आज सिर्फ 127 रन दिए, जिम्बाब्वे का मैच बेशक हार गए थे, सिर्फ 130 रन दिए थे, और साउथ अफ्रीका की एक मजबूत बैटिंग लाइन के खिलाफ सिर्फ 107-8 रन दिए, और इसके अलावा नेदरलैंड को 100 रन भी नहीं करने दिए। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो बेस्ट स्कोर है अगर हम देखें इंडिया के मैच के बाद वो 130 ही है। और न्यूजीलैंड की भी जो है अगर हम देखें तो तमाम जो उनके बैटर्स हैं इतने फॉर्म में नहीं है। अगर यकीनी तौर पे पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके अलावा ग्लेन फिलिप जो हैं वही एक हमें थोड़े अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, या केन विलियमसन पिछले मैच में थोड़े अच्छे फॉर्म में। सलमान भट्ट साहब से भी पूछ लेते हैं। भट्ट साहब, आज फिर से बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया गया, नवाज को फिर से ऊपर ट्राई किया गया। क्या समझते हैं एक बैटर के लिए मुश्किल नहीं होता कि उसको ये कंफर्म ही ना हो कि मैंने किस पोजीशन पर जाना है? कभी शादाब को ऊपर भेज दें, कभी नवाज को भेज दें, या ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चला जाता है? देखें, ये मैचअप्स जो आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी निकली है कि अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ तो वो कोशिश करते हैं नवाज को भेज दें, कैपिटलाइज करे, जाके अटैक करे। अगर ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है तो वो शादाब या राइट हैंडर्स के साथ जाते हैं। तो आपने देखा नवाज भी आए और उसके साथ फिर लेफ्ट आर्म क्योंकि स्पिनर 2 थे तो फिर शान मसूद की भी आपने बारी देखी वहां पर। हाँ जी। तो आई गेस के ये मैचअप्स की तरह उनको भेजा जा रहा है, और इन लड़कों को पता है अपने रोल का कि इनकी जो विकेट है वो काइंड ऑफ अ लो वैल्यू विकेट है, जहां पर आकर वो गेम का टेम्पो चेंज करने की कोशिश करते हैं, और जिसमें उन्हें फेवरेबल या आसान, उनके लिए जो आसान बॉलिंग है उसके हिसाब से भेजा जाता है। सो आई थिंक एक छोटे तर्ज की क्रिकेट में ये लिबर्टी आप ले सकते हैं एज ए कैप्टन। सो इसमें कोई बुराई नहीं है जी। अब ये काम करती है तो बड़ी शानदार लगती है, और अगर नहीं चलती तो फिर लोग सवाल उठाते हैं कि यार देखो इसको ऊपर क्यों भेजा, आज उसको क्यों भेज दिया। लेकिन ये ऐसे ही चलता है, और ये एक लो वैल्यू विकेट है जिसको आप कुर्बान करने के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन आप उसके बरक्स अगर आपको 30-25 तेज रन मिल जाए तो वो बड़े वैल्यूबल होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इफ्तिखार अहमद के लिए ये वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा चल रहा है, उन्होंने 2 50s भी बनाई हैं, और आज जब उन्हें मौका दिया गया ओवर का भी तो उन्होंने जो नजमुल हुसैन चांटो हैं उनको आउट किया। सेट बैट्समैन थे, 54 पर खेल रहे थे। क्या समझते हैं कि अब आगे जो हमारे इंशाल्लाह 2 मैचेस हैं उनमें इफ्तिखार अहमद को कहीं ट्राई किया जा सकता है? देखिए, इफ्तिखार बड़ी क्रूशल नॉक्स खेल रहे हैं अंडर प्रेशर। एक तो वो टेक्निकली बहुत साउंड है, प्रॉपर बैट्समैन है, वो बैकफुट पे अच्छा खेलने वाले पाकिस्तान के बड़े कम क्रिकेटर्स में से एक हैं। और आप देखिएगा जब भी पेस अच्छी आती है, बाउंस पिच में होगा, इफ्तिखार आपको डिफरेंट प्लेयर नजर आते हैं बाकियों के निस्बतन। और फिर इफ्तिखार एक्सपीरियंस भी बहुत है। इस टाइम पे जिस टाइम में वो है वैसे ही रात को पता होता है सुबह बॉल किधर आनी है। तो इफ्तिखार बहुत शानदार खेल रहे हैं, और आई थिंक कि वो इस नंबर के ऊपर जो है ना पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस वर्ल्ड कप में। सही। अच्छा, थोड़ी सी बात अगर हम शान मसूद पे कर लें। शान मसूद, आप भी कप्तान रह चुके हैं, क्या समझते हैं कप्तान को पता चल जाता है देखकर कि बैटर किस जगह पर स्ट्रगल कर रहा है, उसको मैंने कहां पर सेट कर रहा है? 1 डाउन आ रहे थे पहले, अब जब से हारिस आए हैं उन्हें नीचे लाया गया। अभी आज उन्हें जो इनकी पोजीशन चेंज की गई, मिडल ऑर्डर जहां पर स्ट्रगल कर रहा है ये सोचकर चेंज किया गया, या सिर्फ हारिस की वजह से उन्हें नीचे लेके आए? नहीं, अभी क्योंकि हारिस की पिछली इनिंग अच्छी लग गई थी तो उसका हमारी ओपनिंग काफी ओवर आज खेल गई थी और काफी कम रन थे, तो हारिस को बेसिकली भेजा गया था वही टेम्पो क्रिएट करने के लिए, अटैक टू द ऑपोजिशन, थोड़ा सा उन पे प्रेशर डालने के लिए कि 20-25 तेज रन हो जाए तो फिर आसानी हो जाएगी। और वही हारिस ने आज भी किया जो उन्होंने पिछले मैच में किया था, और पाकिस्तान को उसका काफी फायदा हुआ। तो इसी वजह से शान को थोड़ा रोका गया था। सही। अच्छा, आज के मैच की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर अगर बात कर ली जाए, सिर्फ 128 रन का टारगेट था, उसको भी एक पहाड़ बना दिया गया। क्या समझते हैं कहां पर हम ये लैग किए? बड़ी जल्दी ये टारगेट पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम इतना नैरो, सिर्फ 11 गेंद बाकी रह गए थे, हमने
आई गेस 19वें ओवर में आकर ये मैच जीता है। तो क्या ये मुश्किलात नहीं होगी हमें आगे सेमीफाइनल के लिए अगर इसी पेस से हम खेलते रहे? देखें, ये है कि अब हर दफा किसी के ऊपर भी रिलाय करना शुरू कर दें तो वो फिर ओवर रिलायंस हो जाती है, जो कि अच्छा नहीं होता टीम की हेल्थ के लिए। दोनों ओपनर्स हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, रिसेंटली थोड़ी फॉर्म में डिप जरूर आया है, लेकिन इनके जो तासुरात हैं, जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल है और जो बॉडी लैंग्वेज है वो इससे बेहतर होनी चाहिए। इनका जो इंटेंट है टू स्कोर क्विकली वो नजर आना चाहिए। थोड़ा सा लेड बैक अप्रोच थी, थोड़ा रिस्क ले, आउट तो ऐसे भी हो रहे हैं, तो अगर इंटेंट में अगर एक दो शॉट लग गए तो वो इनकी आगे आने वाली बैटिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा ख्याल है कि अब जैसे जैसे बड़ा मैच करीब आएगा इन्हें और दिलेर होने की जरूरत है। मुझे थोड़ा सा कंजर्व्ड अप्रोच के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। सही, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए नेदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका पे एक चोकर्स का टैग लगा हुआ है, आज फिर से नेदरलैंड से वो हार गए हैं। जो साउथ अफ्रीका ने पहले सबसे पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। क्या समझते हैं, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम, बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, नेदरलैंड से हार गए, इस क्रूशल मूवमेंट पर हार गए जब उनके लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना आसान था? देखिए, ये इतना नेगेटिव फैसला है कि अगर आप टॉस जीत के नीदरलैंड के खिलाफ अगर आप कह रहे हैं कि हमने पहले बॉलिंग करनी है, तो ये एडिलेड का जो पिच है, ये जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है ये ड्राइनेस है इधर होती है, पिच इतना कोई तेज नहीं होता और छोटी टीमें जो हैं उनके ऊपर चेस का बड़ा प्रेशर होता है, वो बड़ी लिमिटेड बैटिंग होती है। तो अगर इनके खिलाफ साउथ अफ्रीका पहले खेलती तो साउथ अफ्रीका के लिए आसानी होती 160-70 रन करने में। साउथ अफ्रीका तो ऐसे लग रहा था कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका नीदरलैंड की किट में है। तो बहुत जो है ना उनकी एक अप्रोच से और उनके चेहरे से पता लग रहा था कि ये लोग अंडर प्रेशर है, स्पेशली जब 159 रन बना लिए थे नीदरलैंड ने। एक तो बॉलिंग अच्छी नहीं की, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के जो कप्तान है उनकी जगह नहीं बनती टीम में, वो एक जगह उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है। सही। ना वो रन करते हैं, ना वो टीम को सही तरह कमांड कर सकते हैं, तो उनके बहुत सारे इश्यूज हैं बेतहाशा टैलेंट के बावजूद। चलिए जी, अब वो वापस साउथ अफ्रीका जाकर अच्छे से इन इश्यूज को रिजॉल्व कर लेंगे। तो जनाब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब देखना यह है कि 9 नवंबर को पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ किस कॉम्बिनेशन से जाता है, किस इंटेंट से जाता है, और इंशाल्लाह हम ये जीतेंगे सेमीफाइनल भी और फाइनल भी। आज के शो से इतना ही।